नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th बोर्ड परीक्षा प्रश्न 100 मार्क्स हिंदी सेट 5 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको हम बता दें कि सेट 1 से लेकर 4 तक आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हिंदी का मॉडल सेट है ये 12th बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, अर्ध नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्ध नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? हमारे पास ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। तो अर्ध नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अर्ध नारीश्वर का निबंध विद्या से संबंध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रविंदर का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंदर का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आपको हम बता दें कि रविंदर का संधि विच्छेद होगा रवि जोड़ इंद्र। रवि जोड़ इंद्र। तो ऑप्शन में देखेंगे आप रवि जोड़ इंद्र, ये ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, इच्छा रखने वाले को हम क्या कह सकते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जानकार। तो इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जिज्ञासु, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है जानने के लिए, जिज्ञासु है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? दोस्तों आपको हम बता दें कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं, छायावाद से। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार हैं जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो स्त्री मर गने का मतलब होता है विधुर। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिड़ी मार कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। चिड़ी मार कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि तत्पुरुष। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? दोस्तों आपको हम बता दें कि साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रगति और समाज किनकी रचना है? प्रगति और समाज किनकी रचना है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं मोहन राकेश, भगत सिंह, उदय प्रकाश या अयज्ञ। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं दोस्तों, आपको हम बता दें भगत सिंह हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, यशपाल। उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है?
तो दोस्तों आपको हम बता दें चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में उसने कहा था, कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? बजारी सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या बोधा सिंह? दोस्तों आपको हम बता दें कि कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो दोस्तों आपको हम बता दें लहना सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? धर्मयुग, समालोचक, काशी नगरी प्राचार्य पत्रिका, हिंदी प्रदीप? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया? दोस्तों आपको हम बता दें तो हिंदी प्रदीप हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ललित निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा, संस्मरण? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ललित निबंध। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ सदा नारी के लेखक कौन है? रामवर सिंह, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर? सो सदा नारी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ओ सदा नारी किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? गंगा, गंडक, कोसी, कमला? ओ सदा नारी किस नदी को निमित्त बनाकर रखा गया? तो गंडक हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1952 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी या रसीमर्थी या रेणुका? तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उर्वशी, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन या अज्ञ? इनमें से कोई नहीं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें सचिना, दयानंद, हीरानंद हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? अपराध के बदल दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, दुर्घटना में हुई मृत्यु या सभी? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? बिस्नी, मानक, मुनि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें बिस्नी। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिस्नी और मुनि को किसी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुनि को किसी प्रतीक्षा है? मानक को चिट्ठी की, मानक के मनी ऑर्डर की, माँ के ब्याह की या मान के आगमन की? बिस्नी और मुनि को किसकी
प्रतीक्षा है तो दोस्तों आपको हम बता दें प्रतीक्षा मानक को चिट्ठी की। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, सारिका, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आलोचना, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जूठन किनकी आत्मकथा है? मोहन राकेश, मलयज, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, उदय प्रकाश। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम, काशीराम, सुखदेव सिंह, बरहादेव। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कलीराम, ऑप्शन ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें मलयज, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सचिना, दयानंद, हीरानंद या चंद्रधर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश, प्रेमचंद्र। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें उदय प्रकाश, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरिच है एक उपयोगी जंतु, एक विषहीन जंतु, एक विषैला और भयानक जंतु, इनमें से कोई नहीं। तिरिच है एक विषैला और भयानक जंतु, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुलसीदास कैसे कवि थे? साम्यवादी, पृथकतावादी, छायावादी, रहस्यवादी। तुलसीदास कैसे कवि थे? तो दोस्तों आपको हम बता दें साम्यवादी, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबहुक अम्ब अक्सर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? राम, लक्ष्मण, सीता या रावण। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए है। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि हैं? दोस्तों आपको हम बता दें रीतिकाल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? निराला से, महादेवी से, दिनकर से या जयशंकर प्रसाद से। सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो दोस्तों आपको हम बता दें जयशंकर प्रसाद से, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा? जे कृष्णमूर्ति, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है? मलयज, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र। दोस्तों आपको हम बता दें
सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बाल कृष्ण भट्ट हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? उसने कहा था बुध का कांटा, सुखमय जीवन, तिरिच। चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी इसमें से नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें तिरिच। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, रामशेर बहादुर सिंह। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा रामेश्वर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, दानव की महिमा। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, छिप जाना, प्रेम करना, सो जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें भाग जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है घृणा करना, प्रिय होना, दूर तक देखना, इच्छा करना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रिय होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जग जोड़ दिस, जगत जोड़ इस, जग जोड़ इस या जगती जोड़ स। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ इस हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात का विलोम क्या है? सुबह, दिन, सवेरा, दोपहर। तो रात का विलोम दिन हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोक का विशेषण बताएं। लोकेश, लोकेंद्र, लौकिक, लोकपरक। लोक का विशेषण बताएं तो दोस्तों लोक का विशेषण हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे लौकिक, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुष का विलोम क्या होगा? स्त्री, नारी, महिला, वनिता। पुरुष का विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है, तो पुरुष का विलोम स्त्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? मह जोड़ उत्सव, महा जोड़ उत्सव, महोत जोड़ उत्सव, महोत जोड़ सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाजोड़ उत्सव, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संत जोड़ तोष, सम जोड़ तोष। तो संतोष सम जोड़ तोष हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तालाब, सर, नीर, नदी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें नीर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? ई, राई, आई या आई। तो बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो ई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बुराई, आई। तो आई यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लास्ट में आई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्रपाणी कौन समास है? बहुव्रीहि, दंत, द्विगु या तत्पुरुष। दोस्तों आपको हम बता दें बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? स्वर्ण, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रात दिन कौन समास है? बहुव्रीहि, द्वंद, द्विगु या तत्पुरुष। रात दिन द्वंद्व समास है, हमारा आंसर हो जाएगा
बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या है? प्यारा होना, बहुत दिन पर दिखाई देना, सुंदर होना, प्रेम करना। दूज का चांद होना। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा बहुत दिन पर दिखाई देना, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नया का विलोम क्या होगा? पुराना, प्राचीन, गंदा या फटा। नया का विलोम होगा दोस्तों, आपको हम बता दें, पुराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम का विशेषण बताएं। ग्रामीण, ग्रामवासी, गांव या गंवई। तो ग्राम का विशेषण बताएं तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ग्रामीण। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, तम जोड़ लीन या तन जोड़ लीन। तलीन का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें, तत जोड़ लीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चांदनी, राजा, रोहित, शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शशि हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गले मढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? सुंदर दिखना, तारीफ करना, आरोप लगाना, प्रयास करना। गले मढ़ना। गले मढ़ना का अर्थ होता है दोस्तों आरोप लगाना। दोस्तों आपको बता दें कि 60 क्वेश्चन आता है आपके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कनक का अर्थ क्या है? चांदी, सोना, बादल या नदी। तो कनक का अर्थ है दोस्तों सोना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये मॉडल सेट 5 है। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं मॉडल सेट 1 से 4 तक जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।